क्या मणिपुर में हिंसा करने वाले दंगई और उग्रवादी सुरक्षा बलों से बचने के लिए महिलाओं को ढाल बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 54 दिन से जारी हिंसा के बाद अब मणिपुर में सुरक्षा बलों के खिलाफ महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। मणिपुर में जब भी आर्मी कोई ऑपरेशन करने पहुंचती है तो महिलाएं इकट्ठा होकर जवानों का रास्ता रोकने पहुंच जाती है। अगर आर्मी उसके बाद भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो महिलाएं उसका विरोध करने लगती है और ऐसी ही घटना 24 जून को पूर्वी इंफाल के इटहाम गांव में हुई थी, जब सेना ने एक विद्रोही समूह के 12 उग्रवादियों को पकड़ा था और इस दौरान महिलाओं की अगुवाई में 1200 से 1500 लोगों की भीड़ और स्थानीय नेताओं ने इलाके को घेर लिया था। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी 12 उग्रवादियों को उस वक्त छोड़ना पड़ा था। इससे पहले 22 और 23 जून को भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी, जब सुरक्षा बलों को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। और मणिपुर में अब ये घटनाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि सेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर महिलाओं से ऐसा ना करने की अपील की है। अब इस वीडियो में आप देखा जा सकता है, आप देख सकेंगे कि प्रदर्शनकारी उनका रास्ता रोक रहे हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी सेना के जवान वहां मौजूद हैं और महिलाएं प्रदर्शन कर रही है और सेना के जवान को रोक रही है, जिसमें ज्यादातर आपको महिलाएं ही नजर आएंगी। और इस वीडियो के जरिए सेना ने दावा किया कि मणिपुर में महिला एक्टिविस्ट जानबूझकर रास्ता रोक रही हैं और सुरक्षा बलों के काम में वो हस्तक्षेप कर रही हैं। सेना का साफ कहना है कि उनका ऑपरेशन रोकना गैर कानूनी ही नहीं बल्कि शांति व्यवस्था बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए हानिकारक भी है। सेना का दावा है कि इन महिलाओं का साथ हथियारबंद दंगई भी दे रहे हैं। नहीं तो बियो नहीं तो बियो लियो नहीं तो बियो कोई छिदे तो पंगे लगा ये वीडियो जारी करके सेना ने अपना पक्ष रखा है, जिसके बाद जी न्यूज ने सेना के इस दावे की पुष्टि करने के लिए मणिपुर के कई इलाकों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिसमें जो सच्चाई सामने आई अब हम आपको वो भी दिखाते हैं। नहीं तो बियो नहीं तो बियो लियो नहीं तो बियो कोई छिदे तो पंगे लगा अब इस बात की पुष्टि हम तो नहीं कर सकते कि मणिपुर में महिलाएं उग्रवादियों की ढाल बन गई हैं।
लेकिन मणिपुर में जगह जगह महिलाओं की ग्रुप्स अपने अपने इलाकों की ढाल जरूर बन गए हैं। ये पूरा इलाका कुकी समुदाय का इलाका है, बॉर्डर का इलाका जिसे इस वक्त कहा जा रहा है। और जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है उसके बैग की तलाशी ली जाती है, उसके वाहन की कुछ इसी तरह से तलाशी ली जाती है। महिलाएं, साथ ही साथ आप देखिए ये यंग लड़कियां हैं जो कि इस वक्त सुरक्षा के लिए अपने इलाके के घर से बाहर निकली हैं और कुछ इस तरह से हाथों में डंडे लेकर वो यहाँ हमेशा ही तैनात रहती हैं। ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिल जाएंगी और तमाम लड़कियां सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहरेदारी करती हैं दिन से लेकर रात तक कि कोई भी उनके इलाके में आकर हमला ना करे और किसी भी तरह का कोई भी नुकसान यहाँ पर उनके समुदाय के लोगों को ना पहुंचा पाए। ये कुकी महिलाओं का समूह है जो चूड़ा चांदपुर से है, जहां से मणिपुर हिंसा की शुरुआत हुई थी। वहां अपने गांव की पहरेदारी कर रही हैं। चाहे दिन हो या रात, हर आने जाने वाले पर इनकी पैनी नजर है। शाम ढलने को है, रात आने को है, लेकिन ये महिलाएं अब भी सुरक्षा में यहाँ पर लगी हुई हैं। जरा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? चिंगपी। चिंगपी, आप लोग यहाँ इस वक्त ऐसे क्यों खड़े हैं? हम ये यहाँ पर अपना सुरक्षा के लिए हम लोग ड्यूटी करते हैं महिलाएं, और हम मेरे साथ महिलाओं को हम बहुत प्रशंसा करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे सुरक्षा के लिए दिन भर अपना घर का काम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ में हम लोग का सुरक्षा के लिए इतना दिन सुबह से लेकर रात शाम तक ऐसे ही हम सुरक्षा के लिए, अब हम लोग का सुरक्षा के लिए हम ये दिन भर ऐसे एक साथ ना साथ देते हैं। इसलिए हम इनको पहले प्रशंसा करते हैं। हम घर को जलाया गया है और कई लोग बेरहम से मारा गया है और बहुत दुख है हम लोग इस बारे में सोच कर ना। इसलिए हम लोग तो औरतें लोग तो हम लोग बहुत देर से बहुत दर्द होता है सोचते। सिर्फ कुकी समुदाय की महिलाएं ही नहीं, मैतेई महिलाएं भी इम्फाल की सड़कों पर रात के समय इकट्ठा हो जाती हैं और फिर वाहनों की चेकिंग करती हैं। मणिपुर के वोंगोई गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये गांव मैतेई समुदाय के लोगों से भरा पड़ा है। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो गांव की महिलाएं हैं वो रात के वक्त यहाँ पहरा दे रही हैं और जो भी गाड़ी यहाँ पर आती है उसकी चेकिंग की जाती है। सामान अगर गाड़ी में है तो वो सामान भी उतरवा के देखा जाता है। इस वक्त मणिपुर में जो हालात है उसके बाद महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं अपने गांव को बचाने के लिए। और ये एक तस्वीर हम आपको वोंगोई गांव की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक के बाद एक लगातार यहाँ कई जो वाहन हैं वो आ रहे हैं और महिलाएं यहाँ सैकड़ों की संख्या में बैठी हुई हैं अपने गांव की हिफाजत के लिए। इम्फाल की सड़कों पर हम देर रात निकले और जानकारी ये मिली कि अधिकतर रात के समय यहाँ महिलाएं इकट्ठा होती हैं और सैकड़ों की संख्या में जमा होती हैं। हम एक ऐसे ही इलाके में पहुंचे जहाँ महिलाओं के हाथों में मशाल थी। इम्फाल में ही मेरे ठीक पीछे ये जो महिलाएं आपको नजर आ रही हैं ये सभी महिलाएं मैतेई समुदाय से हैं और ये सब रात के इस पहर अपने गांव की पहरेदारी करने खुद निकली हैं। इसी तरह से अलग अलग गांव में अलग अलग जो महिलाओं का ग्रुप है वो अपने गांव की सुरक्षा के लिए निकला है। रात के वक्त आप देखिए मशाल जलाकर और जो भी गाड़ी आती है उसको रोककर ये चेकिंग करती है। हमारी गाड़ी भी रोकी गई, इसलिए हम बाहर आकर इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। क्यों सड़कों पर इस वक्त इस पहर आप लोग जो हैं वो बाहर खड़े हैं? क्योंकि हमारे अभी भी हमारे स्टेट में जो हमारी पहाड़ में लहरे वाले कुकियों ने मैतेई में एक जो अटैक किया है ना, उसी की वजह से सारे
सहायता करने के लिए हम जी आप बताएं, आपके पास आती हूँ मैं। सहायता करने के लिए हम घर घर से औरतों सब निकले। रात की वक्त में कौन सा वेपन्स क्या लेना देना, क्या क्या कौन कौन गाड़ी में अंधेरी रात में चलते हैं, हम चेक करना है, क्योंकि हम हमारे देश को रक्षा करना है, हमारे पीपल को हम सहायता कर देना है। चाहे मैतेई बहुल इलाका हो या कुकी बहुल, महिलाओं ने सुरक्षा का जिम्मा उठाया हुआ है। लेकिन क्यों? क्या वाकई ये महिलाएं उग्रवादियों को सुरक्षा बलों से बचाने के लिए लाठी और मशाल उठा रही हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पुरुष कहाँ हैं? हालात किस तरह के हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी एक ऐसे गांव में है जहां पर महिलाएं ही अपने गांव की सुरक्षा में जुटी हैं। अब जरा आप इन तमाम महिलाओं को देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो दिन भर अपने घर का सारा कामकाज खत्म करके इस वक्त जब उन्हें आराम करना चाहिए था, जब उन्हें चैन की नींद सोना चाहिए था, ऐसे वक्त में वो महिलाएं अपना घर छोड़कर अपने गांव की सुरक्षा में लगी है। जरा बातचीत करते हैं। ये सभी महिलाएं इस वक्त आपको तस्वीरों में जो नजर आ रही हैं मैती समुदाय की हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिलाएं ही क्यों गांव की सुरक्षा के लिए। आशा, कमला, तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आशा, पहला और सीधा सवाल, आप लोग आगे निकलकर यहाँ आए हैं, पुरुष हम देख रहे हैं पीछे की ओर है, महिलाएं आगे क्यों खड़ी? क्योंकि हालात ऐसा है, अगर महिलाएं यहाँ पे अगर नहीं बैठेंगे, हमें पहले से डर है कि पुरुष आगे जाएंगे तो फिर आके जो जितने भी फोर्सेस है, अब हमारे तरफ तो है नहीं, ये तो बहुत क्लियर पिक्चर है। शुरू से 3 मई से अब तक जो चल रहा है, फोर्सेस जो भी बाहर से आ रहे हैं, फोर्सेस चाहे वो मैं नाम न लूं तो भी बहुत सारे आप जान चुके हैं, तो हमें डर है कि वो आगे जाएंगे तो क्या क्या जितने भी हमारे आदमी लोग हैं वो लोग मार ही डालेंगे, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो महिलाएं क्या करते हैं, पुरुष लोग को रखते हैं, महिलाएं आगे आते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत क्या होता है, महिलाएं पे हाथ उठाने में थोड़ा हेजिटेशन तो होता है। पहली बात तो ये है, इसी बात का ये है। एक और बात ये है कि पुरुष लोग तो सुबह उठ के फिर हम काम काज में जाएंगे, खाना तो हम लोग बिना खाने के तो रह नहीं सकते। ये सच है कि सेना के ऑपरेशन में महिलाएं अड़ंगा लगा रही हैं। तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। लेकिन सच ये भी है कि कुकी हो या मैतेई, दोनों का एक दूसरे पर भरोसा टूट चुका है और दोनों ही समुदायों को सरकार और सेना पर भी भरोसा नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग इसीलिए बैठ रहे हैं क्योंकि जो इलीगल कुकी मिलिटेंट्स जो है, वो लोग, उन लोगों ने पहले आकर के यहाँ पे जो विलेजर्स लोगों को पहले फायरिंग करना, मतलब शूट करना स्टार्ट कर दिया। तब वो लोग यहाँ के हमारे नागरिकों को मारना बंद कर देंगे, उसी दिन ये सब खत्म हो जाएगा। ये कब बंद होगा? जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के उन लोगों को रोके, तब जाके ये सब खत्म हो जाएगा। तब तक ये खत्म नहीं होगा और चलता रहेगा ऐसे। जब पुरुष घरों में छिप जाएं और महिलाएं घर और इलाके की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतर जाएं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त मणिपुर का समाज कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में मणिपुर शांत हो जाएगा, तब हिंसा की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन कुकी और मैतेई समुदायों के बीच नफरत की जो आग है, वो कब बुझेगी कोई नहीं बता सकता। शिवांगी ठाकुर, मणिपुर, जी मीडिया। हमने आपको सेना का वर्जन भी सुना दिया और दिखा भी दिया, और मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय की महिलाओं की बातें भी आपने सुन ली, जिससे एक बात तो पता चलती है कि मणिपुर में जातीय संघर्ष ने अब वहां के सामाजिक ताने बाने पर इतनी गहरी चोट कर दी है कि इसके जख्म भले ही भर जाए, लेकिन निशान बाकी रह जाएंगे। पिछले करीब 2 महीने में ही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे सेना नहीं भर सकती। इसके लिए सरकार और सिविल सोसाइटी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार कोशिश भी नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मणिपुर के हालात पर केंद्र सरकार की भी पैनी नजर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए निर्देश दे रहे हैं।
और उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में हिंसा का ये दौर जल्द खत्म हो जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जी न्यूज़।